वेलकम टू गुड स्टडी। हमारे यूट्यूब चैनल गुड स्टडी में आप सभी दोस्तों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में जो भी एवरेज से क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये पार्ट 5 होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप लिंक चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। हम कहा गया है 5 संख्याओं का औसत 35 है। यदि एक संख्या 23 को x से बदला जाए तो औसत में 2 की वृद्धि होती है। तो x का मान है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 5 संख्या का औसत 35 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 का औसत कितना है, 35 दे रखा है। फिर कहा गया है कि 23 के स्थान पर कोई दूसरा संख्या आता है जिससे कि 2 की औसत में वृद्धि होती है। ये 35 क्या है, ये 35 एवरेज दे रखा है। चूंकि एक संख्या गया और दूसरा संख्या आया तो संख्या बचा कितना, 5 ही रहेंगे। एवरेज में कितना परिवर्तन हुआ, 2 बढ़ गया। तो पहले 35 था, 2 बढ़ा, हो गया 37। अब हम इसको गौर से देखते हैं तो 35 से 37 कितना अधिक है, 2 अधिक है। और ये संख्या है कितना, 5 संख्या है। मतलब कि इन पांचों में 2-2 करके बढ़े होंगे। तो कितना बढ़ गया, 2 गुना 5 बराबर 10। तो चूंकि कहा गया है कि 23 के स्थान पर एक दूसरा संख्या आता है, तो 23 के स्थान पर दूसरा संख्या क्या आएगा, तो पहले तो 23 होगा ही, उससे भी 10 ज्यादा आएगा। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जो हो जाएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 23 और 10 कितना होता है, 33 होता है। तो 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, ए बी सी डी इन 4 संख्या का औसत 50 है। ए बी ई एफ इनका औसत भी 50 है। निम्नोक्त में से कौन सा सही होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया है कि ऑप्शन जो दिया है चारों में कौन सा सही होगा। ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी 2013 और 2012 में पूछे गए हैं। तो यहाँ पे पहले जो कहा गया है उसको हम लिख लेते हैं। तो कहा गया है ए बी सी डी, तो लिखेंगे ए बी सी डी, इन सभी का औसत दे रखा है 50। फिर है ए बी ई एफ का औसत कितना है, वो भी दे रखा है 50। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी ई एफ कितना है, 50 है। चूंकि देख रहे हैं कि ये 50 दोनों सेम है, और इसमें ए बी है, इसमें भी ए बी है। मतलब कि इन दोनों को हम यहीं से काट देंगे, बच गया सी डी और ई एफ। इन दोनों का औसत जो है 50 होगा। तो यहाँ पे सी और डी दोनों मिलाकर के एवरेज जो है वो 50 होगा, और ई और एफ दोनों मिलाकर के एवरेज 50 होगा। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि सी कितना होगा और डी कितना होगा, ई कितना होगा या फिर एफ कितना होगा। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि सी प्लस डी इन दोनों का एवरेज जो होगा वो 50 होगा, और ई प्लस एफ जो है इन दोनों का एवरेज 50 होगा। तो यहाँ पर हम इसके संबंध में कह सकते हैं सी और डी जो होगा वो बराबर होगा किसके, ई प्लस एफ के। मतलब कि सी और डी दोनों को मिला देंगे तो ई और एफ के बराबर हो जाएगा। लेकिन कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा ये नहीं कह सकते हैं, इसलिए दोनों मिलाकर के दोनों बराबर हो रहे हैं। तो ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है 1/3 का 3/8 से औसत बराबर है। ये क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी 2014 में पूछा गया है। क्योंकि जब औसत होता है तो औसत से हम ये अनुमान लगाते हैं कि यहाँ पे भाग की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/3 अनुपात 3/8।
जब हम इसका औसत निकालने लगेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1/3 को वैसे ही रहने देंगे और ये जो है यहाँ पे गुना करेंगे और ये उल्टा हो जाएगा। 8 जाएगा ऊपर और 3 आएगा नीचे, तो गुना हो जाएगा 8/3, तो ये बराबर हो जाएगा 8/9 के। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, 8 3 दिया रखा है, 8 9 है, 1 8 है और 8 से 1 है, तो मतलब ये जो बराबर होगा वो 8 से 9 के बराबर होगा। ये कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सभी दोस्तों को समझ आ रहा होगा। यदि समझ ना आ रहा हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके एक बार फिर देखिए, समझ ना आए तो उनको फिर देखिए, फिर समझ आ जाएगा। चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि आप कंप्लीट लूसेंट जी के पढ़ना चाहते हैं, प्लेलिस्ट में कंप्लीट लूसेंट के नाम से एक फाइल बना दिया गया है, तो वहाँ से आप लूसेंट जी के पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ संख्याओं का जोड़ 450 है और उनका औसत जो है वो 50 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संख्या कितना है ये नहीं कहा गया है, लेकिन जोड़ कितना है 450 है और एवरेज कितना है 50 है। तो वो संख्या कितना होगा? इन दोनों में भाग दे देंगे, तो 5 9 45, मतलब कि अभी तक 9 संख्या है। आगे कहा गया है, यदि एक अन्य संख्या 100 को इनमें शामिल कर लिया जाए तो बताए कि औसत कितना हो जाएगा। तो ये 450 पहले से है और कहा जा रहा है कि इसमें हम 100 ऐड करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 550। अब संख्या को देख लेते हैं। पहले 9 संख्या थी और कहा गया है कि एक संख्या और ऐड किए जा रहे हैं, तो संख्या कितना होगा? 10 संख्या होगी। और जब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो 550 में 10 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? ये जीरो कट गया, हो गया 55। तो 55 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आज का, एक कार्यशाला में कामगारों का औसत मासिक वेतन 8500 रुपया है। यदि 7 तकनीशियन का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया है एवं शेष का औसत मासिक वेतन 7800 रुपया है, तो कार्यशाला में कामगारों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये क्वेश्चन एवरेज का है, लेकिन इसको हम मिक्सचर एंड एलिगेशन मेथड से भी बना सकते हैं। तो ये मिक्सचर एंड एलिगेशन से आसान होगा, तो हम इसको उसी विधि से करेंगे। यहाँ पे दे रखा है 60 तकनीशियन का औसत मासिक वेतन कितना है? 10,000 रुपया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऊपर में 7 के नीचे हो जाएगा 10,000। फिर आगे दे रखा है एवं शेष का औसत मासिक वेतन 7800 रुपया है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7800 रुपया। और कहा गया है कि कामगार का जो औसत मासिक वेतन है वो कितना है? 8500 रुपया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8500। और लास्ट में कहा गया है कि कार्यशाला में कामगार की कुल संख्या कितनी होगी, तो इसको हम आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 7800 में कितना जोड़ेंगे? 8500 हो जाएगा, 700 जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8500 में कितना जोड़ेंगे? 10,000 होगा, 1500 जोड़ेंगे। अब हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेंगे, तो ये 0000 कट गया, रेशियो हो गया 7:15। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 जो है, तो 7 की वैल्यू कितनी है? 7 दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो ये जो 15 है, तो 15 के ऊपर में कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर हो जाएगा 15।
इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 वेतन वाले जो हैं वो 7 थे, तो 7800 वेतन वाले कितने कर्मियां होंगे, तो वो होंगे 15। और कहा जा रहा है हमको कि कुल संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पे 7 और 15 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7 + 15 बराबर 22। तो 22 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप डेली ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर का मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। यहाँ पर हर रोज ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ करवाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत उम्र जो है वो 15 वर्ष है। 10 नए छात्र भर्ती होने पर औसत उम्र 0.2 वर्ष बढ़ जाती है। नए छात्र की औसत उम्र है, तो यहाँ पे जो दे रखा है पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो 40 छात्र है, उम्र औसत कितना है, 15 वर्ष है। ये 15 जो है ये एवरेज है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो हैं वो ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के ही हैं। आगे कहा गया है 10 नए छात्र भर्ती होने पर, तो पहले 40 थे, 10 और भर्ती हो गए, कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50, छात्र कितना हो गया, 50। और कहा गया है कि औसत उम्र जो है 0.2 वर्ष बढ़ जाता है। तो पहले 15 था, 0.2 बढ़ गया, कितना हो गया, 15.02। तो कहा गया है कि नए छात्र की औसत उम्र होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 15 से 15.02 कितना अधिक है, तो कहेंगे 0.2 अधिक है। और ये संख्या है कितना, 50 है, 50 छात्र है, तो ये 50 में 0.2 बढ़ा होगा, तो यहाँ पे हम गुना करेंगे 50। तो ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 50 को 0.2 से, तो ये हो जाएगा 10। इसका मतलब ये हुआ कि नए छात्र जो आए उसमें कुल मिलाकर जो है वो 10 वर्ष की वृद्धि हुई है। और नए छात्र आए कितने हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए, पहले 40 था और अब 50 है, तो कितना आए, 10 आए। कहने का मतलब ये कि 10 छात्र आए और बढ़ा जो है वो भी 10 है। यदि 10 छात्र के लिए 10 बढ़े हैं तो एक छात्र के लिए कितना बढ़ा होगा, तो 1 बढ़ा होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि नए छात्र का औसत क्या होगा। तो पहले जो 40 छात्र थे उसका औसत कितना था, 15 था। और नए जो छात्र आए हैं इसका औसत कितना बढ़ा है, 1 बढ़ा है। तो 15 में हम 1 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है x1, x2, x3, x4 का औसत जो है वो 16 है। आगे है कि x2, x3, x4 के योग का आधा जो है वो 23 है। तो बताइए कि x1 का मान कितना होगा। तो यहाँ पे संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 संख्या का जो औसत है वो 16 है। तो मतलब कि 4 संख्या का योग कितना होगा, तो 16 गुना 4 बराबर 64 हो जाएगा। फिर आगे है कि x2, x3, x4 के योग का आधा जो है वो 23 दे रखा है। मतलब कि x2, x3, x4 का योग कितना होगा, तो हम 23 को 2 से गुना करेंगे, आधा नहीं करेंगे क्योंकि ये आधा खुद ही है। तो ये कुल कितना हो जाएगा, इसका दुना हो जाएगा। मतलब कि ये हो जाएगा 23 दूना 46। 3 संख्या का योग जो है वो 46 हो गया। 4 का कितना है, 64 हो गया। तो एक जो बच गया x1 वो कितना हो जाएगा, तो 46 से 64 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। तो x1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है कि सभी दोस्त को समझ आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा के 24 छात्र की औसत आयु
10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु वर्ष में क्या होगी? तो देख लीजिए ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, 2014, 2014, 2014 और ये सभी ग्रुप डी में ही रिपीट हो रहे हैं। तो सारे क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, सारे क्वेश्चन का रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पे कहा गया है कि 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 24 का औसत आयु कितना है, 10 है। 10 जो है वो एवरेज है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर दिया जाए तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो 24 स्टूडेंट थे, शिक्षक आ गया तो कितना हो गया, 25 हो गया। औसत आयु में 1 वर्ष बढ़ रहा है तो 10 में हम 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो कह रहा है कि शिक्षक की आयु कितनी होगी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 10 से 11 कितना बड़ा है, कहेंगे 1 बड़ा है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 25 हो गए, तो ये 25 में 1 करके बढ़ा होगा, तो 1 को गुना करेंगे 25 से, तो ये हो जाएगा 25। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शिक्षक जो आया होगा तो पहले जितना औसत है उससे 25 उम्र ज़्यादा लेकर आया होगा। तो पहले का जो औसत है वो है 10 और शिक्षक का उम्र कितना होगा, तो 10 में हम 25 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35। 35 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 25 परिणाम का औसत 18 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 25 परिणाम है और एवरेज है कितना, 18। इनमें से पहले 12 का औसत 14 है। तो 12 का औसत कितना है, 14 है। तो ये 18 से 14 कितना कम है, तो कहेंगे 4 कम है। मतलब कि जब 12 में 4 कम हो गया होगा, संख्या कितनी है, तो ये है 12। तो 12 को हम 4 से गुना करेंगे तो 4 गुना 12 बराबर हो जाएगा 48। तो ये 14 संख्या में 48 जो है वो कम हो रहे हैं। आगे कहा गया है कि पिछले 12 का 17 है। तो 12 जो है उसका एवरेज कितना है, 17 है। तो ये 18 से कितना कम है, 1 कम है। मतलब कि ये 12 संख्या है तो इसमें भी 12 गुना 1 बराबर 12। तो ये 12 कम हुए होंगे। तो यहाँ पर आगे हो जाएगा 48 और 12, तो ये हो जाएगा 60। मतलब कि 24 संख्या में जो है वो 60 कम हो रहे हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि 25 संख्या का जो एवरेज है वो 18 दे रखा है। मतलब कि लास्ट का जो 25वां संख्या है, 25वां संख्या जो होगा वो पहले का जितना एवरेज है उससे 60 अधिक लेकर आएगा, तब वो क्या होगा कि सभी का एवरेज 18 पूरेगा। तो पहले का एवरेज कितना है, 18 है। इससे 25वां संख्या जो होगा वो 60 बड़ा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। तो 78 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जेम्स द्वारा गणित, विज्ञान और इतिहास में प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो है वो 89 है। मतलब कि 3 विषय हैं और एवरेज कितना है, 89 है। यदि उसके भाषा के अंक भी जोड़ दिए जाए तो औसत घटकर 88.25 हो जाता है। कहा गया है कि एक भाषा इसमें और जुड़ जाता है, तो 3 पहले से थे, 1 और जुड़ गया तो कितना हो गया, 4 हो गया। इसका एवरेज कितना हो जाता है, 88.25। तो यहाँ पे ये 89 से कितना कम है, तो कहेंगे 0.75 कम है। और ये संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 को इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 को जब हम 0.75 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो कहा गया है कि भाषा में उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे जो है ये इसके आने से 88.25 हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि उनके भाषा के जो विषय होंगे उसमें अंक कम आए होंगे। कितना कम आए होंगे? तो यहाँ पे हम आया है 3। तो भाषा में जो है उनके औसत से 3 अंक कम आए होंगे। तो औसत है कितना? 89 दे रखा है और भाषा में 3 अंक कम आए हैं, तो इसको हम घटा लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 89 में से 3 गया तो हो जाएगा 86। 86 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है, जबकि कक्षा के कुल 30 विद्यार्थी का औसत जो है वो 18.1 है। तो लड़कियों के प्राप्तांक का औसत कितना होगा? तो यहाँ पर दे रखा है कि 30 विद्यार्थी का औसत कितना है? 18.1। जहाँ पे हम लिखेंगे 30 का कितना है? 18.1 है। और कहा गया है कि 18 लड़के का जो औसत है वो कितना है? 16 है। तो ये 18.1 से 16 कितना कम है? तो कहेंगे कि 2.1 कम है। मतलब कि 18 में 2.1 कम होगा, तो इसको हम 18 से गुना करेंगे। तो ये हो जाएगा 18 कम 18 का 8 हासिल 1, 18 दूनी 36, 1 37। तो 37.8 होगा। तो 37.8 जो है वो 18 स्टूडेंट का जो है एवरेज में कमी हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो 37.8 कम हो रहे हैं, ये बाकी के जितने छात्र होंगे उन सभी पे इसका असर पड़ेगा। तो बाकी के छात्र कितने हैं? तो ये है 18 और 30 का अंतर कितना है? 12 है। तो मतलब कि 37.8 में हम 12 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 तिया 36, बच गया 1। तो यहाँ पर आएगा दशमलव, 1 पार 18, 12 कम 12, 6 पर 0 7, 12 पंचे 60। तो पहले जितना एवरेज था उससे क्या हुआ कि 3.15 बढ़ जाएगा। तो पहले एवरेज था कितना? 18.1 और अब 3.15 बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 3 21.25। तो बाकी के जो 12 लड़की हैं उसका एवरेज कितना होगा? 21.25। और ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप डेली इसी तरह की वीडियो चाहते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल गुड स्टडी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। टाइम एंड वर्क का 5 पार्ट पहले ही हो चुके हैं, जो कि प्ले लिस्ट में दे दिया गया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।